नेक्स्ट वन, जिसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में डिफरेंस बताया गया है। और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये सब के बारे में आप लोगों को आइडिया जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। लास्ट में सिर्फ अंतर है, एक में RITY रिट्टी है और एक में लिट्टी है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसका डिफरेंस को देखेंगे और आप लोगों को बता दें कि जो भी आप लोग नोट कीजिएगा आंसर को वो साथ में ही करते चलेंगे, क्योंकि बाद में चक्कर में आप नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़, एग्जाम में आप लोगों को डिफरेंस को बीच लाइन दे करके ही लिखना है, एक तरफ मोलैरिटी एक तरफ मोलैलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट बहुत सारा पॉइंट बताया गया है, जितना याद हो पाता आप लोगों को उतना याद कर लेना। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। तो सबसे पहले आता है आपका मोलैरिटी, कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग सबसे पहले मोलैरिटी देखेंगे, उसके बाद मोलैलिटी देखेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है ना, उसी को कहते हैं मोलैरिटी। इसको कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, उसको स्मॉल m के द्वारा। सब लिखा मिलेगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से देखिए, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा, जो डेफिनेशन बताया गया उसी को हम लोग फॉर्मूला में एक्सप्रेस कर देंगे। मोलैरिटी मतलब कैपिटल M, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। दूसरा क्लियर है। थर्ड पॉइंट में देखिए, यहीं से हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिया गया? वॉल्यूम। तो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और अगर मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में दिया गया, तो वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर कोई कंटेनर में पानी रखा गया है और सूर्य का लाइट या फिर उसमें हीट देंगे, वॉल्यूम वहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो इसीलिए वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, मतलब इट का मतलब मोलैरिटी है, कि मोलैरिटी है डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, या फिर दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं मोलैरिटी चेंज विथ चेंज इन द टेम्परेचर। मोलैरिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, उतना कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। नेक्स्ट, सिंबल को भी बताना है। सिंबल ऑफ मोलैरिटी इज कैपिटल M, उसके अंदर स्मॉल m लिखेंगे। इसका अगर क्लियर है, सेम टू सेम अपोजिट उसका लिखेंगे। फिर 6 पॉइंट में देखिए, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। यह अफेक्ट होता है चेंज इन प्रेशर के द्वारा। प्रेशर को चेंज करेंगे तो मोलैरिटी अफेक्ट करेगा। 7वां, एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, इसको मोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। और लास्ट, इसका जो यूनिट है, मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। सिंपल सा, इसको एक्सप्रेस ऐसे किया जाता है, इसका यूनिट ये है, इसको अफेक्ट किया जाता है प्रेशर के द्वारा। सिंबल कैपिटल M है। मोलैरिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोलैरिटी का फॉर्मूला और इसका डेफिनेशन। सेम काम हम लोग अब मोलैलिटी के ऊपर करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मोलैरिटी है एक, मोलैलिटी है, रिट्टी और लिट्टी। तो नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए, सेकेंड में है मोलैलिटी, LITY, स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, फर्स्ट वन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका डेफिनेशन में ध्यान में रखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है,
बच्चे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि बोल देते हैं डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। नो, यहाँ पे सॉल्यूट है, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल सा। फिर इसका फॉर्मूला यहीं से निकालेंगे। देखिए, मोलैलिटी स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का मास, देखिए सॉल्वेंट का मास इन kg में होना चाहिए। थर्ड, यहाँ मास है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन मास। मोलैलिटी है वो मास पे डिपेंड करता है। और चौथा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे मोलैरिटी, वो डिपेंड करता था टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर वॉल्यूम रखा गया है किसी कंटेनर में पानी, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर कहीं पे मास रखा गया है, मास मतलब किसी चीज़ का वजन, जैसे चीनी रखा गया है, तो वहाँ पे सूर्य का लाइट आने से वो मास में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये पेन रखा गया है, इसका कुछ मास होगा। टेम्परेचर यहाँ पे देने से इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करें। उसके बाद 5th पॉइंट में है सैम्बल स्मॉल m। नेक्स्ट 6th में है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर। ये चेंज इन प्रेशर से अफेक्ट नहीं होता है, इसके पहले वाला हो रहा था पोलैरिटी। 7th में एक्सप्रेस्ड इन मोल पर केजी, इसको मोल पर केजी के द्वारा एक्सप्रेस्ड किया जाता है। अब ये सब याद करने वाला चीज़ थोड़ी है, एक्सप्रेस्ड इन मोल पर केजी, ये तो याद हो चुका है। उसके बाद इसी को यूनिट के रूप में लिखते हैं। यूनिट किसका, जो पढ़ रहे हैं हम लोग मोलैलिटी। अब ऐसा नहीं कि मोलैलिटी का लिखिएगा, मोल पर केजी, इसी को ऊपर कर देंगे तो मोल केजी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 8 पॉइंट इसका था। टिक 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 रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। देखिएगा, ये था 8 यहाँ पे और 8 वहाँ पे। थैंक यू।